एसपीडी क्या होती है, सर्ज क्या होता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस क्या होती हैं, और आपके घरों में जो फ्लक्चुएशन होती है या आपके घरों में कोई ट्रिपिंग होती है और इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स क्या होती हैं, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर से आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। आपको ये जो मेरे राइट साइड पे नज़र आ रही है एक डिवाइस नज़र आ रही है, इसको हम एसपीडी भी कहते हैं, इसको सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी कहते हैं। ये 2 पोल में भी आती है, 3 पोल में भी आती है, ये डीसी में भी आती है और एसी में भी आती है। सोलर पैनल्स या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे पाकिस्तान में अक्सर एसपीडीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। जब भी कोई हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं इसमें भी अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, या सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें भी इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस एसपीडी की इंपॉर्टेंस और सर्ज क्यों आता है, कैसे आता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो किस तरह से आती है। जब भी बिजली किसी डैम से या किसी पावर प्रोडक्शन यूनिट से बिजली बनती है तो वो 220 वोल्ट्स में नहीं बनती, वो हमेशा ज़्यादा हायर वोल्टेज के ऊपर बनती है, 550 किलोवाट के ऊपर, या स्टेप डाउन करके इसको 132 किलोवाट पे स्टेप डाउन किया जाता है। और हमारे घरों तक आते आते पहले 11 केवी और उसके बाद 220 वोल्ट्स के अंदर ये कन्वर्ट होती है। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो हाई वोल्टेज के ऊपर नहीं आती, वो लो वोल्टेज के ऊपर आती है। तो जैसे जैसे ये बिजली ट्रांसफ़र होती है, समटाइम्स होता क्या है कि कभी जो ग्रिड स्टेशन होते हैं वहाँ पे कोई ख़राबी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कोई फ्लक्चुएशन होती है। हमारे घरों पे, हमारे पाकिस्तान में जो ग्रिड है वो बहुत अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हमारे घरों पे जो अप्लायंसेस होती हैं उनमें अक्सर फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारी अप्लायंसेस ख़राब भी होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि एसपीडीज़ को लगा के आप किस तरह से अपनी इन अप्लायंसेस को बचा सकते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि ग्रिड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से भी फ्लक्चुएशन आपके घर तक ट्रांसफ़र होती है, या अगर आपका ग्रिड एक किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के साथ कनेक्टेड है जहाँ पे कोई बड़ी मशीनरी है, अगर बड़ी मशीनरी ऑन होती है या ऑफ होती है तो उसकी वजह से भी समटाइम्स को सर्ज आता है, एक स्पाइक आती है आपके वोल्टेज के अंदर। नॉर्मली ये स्पाइक्स जो होती है वो मिली सेकेंड के अंदर होती है, लेकिन अगर कभी ये स्पाइक थोड़े लंबे अरसे के लिए हो तो वो स्पाइक की जगह उसको हम सर्ज कहते हैं, और जिसकी वजह से एक बिजली का झटका डेवलप होता है जो कि आपके घरों की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ख़राब भी कर सकता है या उनको डैमेज कर सकता है। ओवर द टाइम आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कमज़ोर हो जाएंगी या कभी ना कभी वो ख़राब हो सकती हैं। तो इन तमाम स्पाइक्स और इन तमाम सर्जेस से बचने के लिए एसपीडीज़ लगाई जाती हैं, जिसे हम सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी कहते हैं। ये 2-3 किस्म की एसपीडीज़ आती हैं। एक तो नॉर्मल अक्सर जो होते हैं शू उनके अंदर ही लगा हुआ आता है, आप इनको ट्रैवलिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े सॉकेट्स के अंदर भी लगा होता है, मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं और मेन के ऊपर एक एसपीडी लगी होती है। या अगर आप अपने घर की मेन डीबी के ऊपर लगाना चाहें तो जनरली हमेशा अपने घर की मेन डीबी के ऊपर लगाना चाहिए, या अगर आप कोई सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उसकी इनपुट के ऊपर भी आपको एक 3 पोल का एसपीडी लगाना चाहिए। इसी तरह से डीसी साइड पे सोलर पैनल्स अगर आप लगा रहे हैं तो डीसी साइड पे एक अलग से एसपीडी लगानी चाहिए जो कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। होता ये है कि अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको मैं बताता चलूँ। तो एसपीडी के ऊपर 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये अगर हम एसी एसपीडी की बात करते हैं तो इसके ऊपर 3 लाइंस हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये क्योंकि 3 फेज एसपीडी है तो इस पे तीनों फेज की इनपुट आती है और ये एक न्यूट्रल वायर की इनपुट आती है, ठीक है। और इसी तरह से ये बॉटम साइड के ऊपर यहाँ पे अर्थ वायर अटैच हो जाती है। हम इस टर्मिनल के ऊपर इसका अर्थ लगा देंगे और टॉप के ऊपर इसकी न्यूट्रल वायर और उसके साथ साथ इसके साथ लाइव वायर्स लगा देते हैं। होता यह है कि कभी भी कोई सर्ज आता है तो वो इस एसपीडी के थ्रू से गुजर के जाता है और एसपीडी इस तमाम सर्ज को अर्थ लेवल पे एब्जॉर्ब करवा देती है। तो ये इसका पर्पस होता है। इसी तरह से जो डीसी एसपीडी है उसके ऊपर टॉप के ऊपर सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से एक नेगेटिव वायर अंदर होती है, ठीक है, और एक दूसरी जो है पॉजिटिव वायर यहाँ से इनपुट हो जाएगी, ठीक है। और होता ये इसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है और यहाँ पे अर्थ वायर कनेक्ट कर देते हैं हम। ये अर्थ वायर इस तरह से इसके नीचे कनेक्ट हो जाएगी। कोई खुदा ना खास्ता को डीसी साइड से कोई भी सर्ज आता है तो यहाँ से इनपुट होता है, ये कार्ट्रिज के अंदर से गुजरता हुआ ये अर्थ वायर की तरफ चला जाता है। और अगर कोई हैवी सर्ज आता है तो ये कार्ट्रिज खुद बर्स्ट हो जाती है। ये कार्ट्रिज रूटीन में ग्रीन कलर की होती है। अगर कोई सर्ज आता है, कोई लंबे टाइम के लिए कोई सर्ज आता है तो ये कार्ट्रिज ग्रीन की जगह रेड हो जाती है। जैसे कि ये मेरे पास आपको एक नज़र आ रही है, ये कार्ट्रिज ये वाली डीसी एसपीडी थी और ये मेरे पास जो बर्न हुई हुई है ये एसी एसपीडी है। ये 2 पोल एसी एसपीडी है। तो यहाँ पे ये एसपीडी बेसिकली बर्न हुई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये रेड कलर में है। होता यह है कि कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसकी कार्ट्रिज को निकाल के कार्ट्रिज रिप्लेस कर देते हैं। अब आपने सोलर सिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना कि डीसी एसपीडी या एसी एसपीडीज में क्या फ़र्क है। दोनों की जो फिजिकल फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है,
दोनों की फंक्शनैलिटी अपनी अपनी है। डीसी ने डीसी साइड को प्रोटेक्ट करना है लाइटिंग अरेस्टर से या सोलर साइड से आने वाली प्रोटेक्शन करनी है, और एसी ने एसी जो ग्रिड वाली साइड से कोई प्रॉब्लम आती है, ग्रिड वाली साइड से कोई सर्ज आता है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। दोनों की फंक्शनैलिटी दोनों की एक ही है, दोनों ने काम एक ही करना है, आपके सर्ज को बचाना है, लेकिन दोनों की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। दोनों का जो काम है वो अपना अपना है। उसने डीसी साइड को बचाना है, इसने एसी साइड को बचाना है। तो ये तो आ गया डिफरेंस। इसीलिए आपको डीसी साइड पे अलग एसपीडी लगानी जरूरी है और एसी साइड पे अलग एसपीडी लगानी जरूरी है। एसपीडी का मकसद ये है कि इसने आपको ट्रांजिएंट कंडीशन से बचाना है। ट्रांजिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि जब कोई मिली सेकेंड के लिए वोल्टेज हायर वोल्टेज आते हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग अप्लायंसेज हैं अगर वो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेड है, वो 220 वोल्ट के ऊपर चलने के लिए डिज़ाइन है, तो ग्रिड की तरफ से अगर आपको कोई हायर सर्ज आता है, हायर वोल्टेज आता है और वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आता है, तो ये एसपीडीज उनको एब्जॉर्ब करती हैं, उस वोल्टेज को एब्जॉर्ब करती हैं, उस ट्रांजिएंट वोल्टेज को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको अर्थ में डाल देती हैं। ट्रांजिएंट का मकसद यही आप कह सकते हैं कि एक शॉर्टर टाइम के लिए, एक मिली सेकेंड के लिए जो आने वाला हायर करंट होता है, सॉरी हायर वोल्टेज आते हैं, उसको ये ट्रांजिएंट कहा जाता है। अगर आपने एसपीडी लगाई हुई है अपने सोलर इन्वर्टर के साथ या आपने घर की मेन इनपुट के ऊपर एसपीडी लगाई हुई है, तो कभी भी ओवर वोल्टेज की कोई भी स्टेट आती है या ट्रांजिएंट स्टेट जिसे कहते हैं, हायर वोल्टेज का कोई भी सर्ज आता है, तो ये उस सर्ज को आपके इन्वर्टर तक या आपके घर तक नहीं जाने देगी। ये उस एसपीडी उस हायर वोल्टेज को अर्थ में डाल देती है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एसपीडी की इंपॉर्टेंस बताता चलूँ। अगर आपने फ्यूज लगाया है तो एसपीडी आपको लगानी ही पड़ेगी, और एसपीडी लगाई है तो आपको फ्यूज भी लगाना पड़ेगा। बेसिकली एसपीडी ने आपको हाई करंट से नहीं बचाना, उसने आपको हाई वोल्टेज से बचाना है। ग्रिड से आने वाले हायर वोल्टेज से बचाता है ये आपको, या आपके लोकली आपके एरिया में कोई फ्लक्चुएशन है तो वहां से आने वाले हाई वोल्टेज से आपको बचाएगा। अर्थ वोल्टेज हाई वोल्टेज रेंज को ये अर्थ में डाल देता है। अब जो फ्यूज होता है, फ्यूज का मकसद होता है हायर करंट से बचाना। अगर कोई आपके जो लोकल आपके घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो आपकी वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आपको हायर करंट ड्रॉ करती है वो शॉर्ट सर्किटिंग, या आपके बाहर से कोई आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई धमाका होता है या आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से हायर करंट आ जाता है आपके डीबी के अंदर, तो वहां पे भी आपको फ्यूज बचाएगा। पहले फ्यूजेस लगते होते थे, आजकल उन फ्यूजेस की जगह ब्रेकर्स इस्तेमाल होते हैं। ब्रेकर्स और फ्यूज दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं। तो अगर आपने कोई सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो उसके इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर आप एसी फ्यूजेस लगाएं, और इसी तरह से जो सोलर स्ट्रिंग्स हैं वहां पे आप डीसी फ्यूजेस लगाएं। सेपरेट फ्यूजेस लगाने ज़रूरी हैं। सोलर पैनल की डीसी साइड के ऊपर डीसी फ्यूज लगाने ज़रूरी हैं, एसी साइड के ऊपर इन्वर्टर की साइड पे एसी फ्यूजेस लगाने ज़रूरी हैं, और आपके घर की मेन डीबी की प्रोटेक्शन के लिए भी सेपरेट फ्यूजेस लगाने ज़रूरी हैं या ब्रेकर्स लगाने ज़रूरी हैं जो कि आपके घर को हायर करंट से बचाएंगे। और इसी तरह से एसपीडीज लगानी भी ज़रूरी है। एसपीडीज का मकसद होगा हायर करंट से बचाना। ग्रिड की तरफ से अनस्टेबल वोल्टेजेस जो आ रहे हैं उनसे भी आपको बचाएंगे। तो इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी इनकी इस्तेमाल है, अपने अपने यूजेजेस हैं। तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि दोनों के डिफरेंसेस आपको पता चल सकें और दोनों की इंपॉर्टेंसेस पता चल सकें। और अगर आप अपने सोलर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ फ्यूजेस, ब्रेकर्स और एसपीडीज लगाएंगे तो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सेफ भी रहेंगे, उनकी लॉन्गर लाइफ भी रहेंगी और आप किसी बड़े मसले से बचे भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।